डालने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे पुराने जितने भी फोटोज लोगों के पास हैं, जनसंपर्क विभाग के पास है, जैसे जैसे वो फोटोज हमें उपलब्ध होते जा रहे हैं, हम इस आर्काइव को और मजबूत कर देंगे और एक समय ये आर्काइव भी अपने आप छत्तीसगढ़ के इतिहास बनाने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो ऐप है, मोबाइल ऐप बनाया गया है, उसका लोकार्पण अपने कमलों से करें। इस ऐप को बनाने में चिप्स की जो भूमिका रही है वो बहुत ही सराहनीय है। ये मोबाइल ऐप अभी एंड्रॉइड वर्जन में उपलब्ध है और बहुत जल्दी इसको iOS एप्पल वर्जन में भी हम लोगों तक उपलब्ध करा देंगे। ये गूगल प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है और डायरेक्ट लिंक को टच कर भी इसमें जाया जा सकता है। मोबाइल ऐप की खूबी ये है कि न केवल ये सारी जानकारी एक मोबाइल वर्जन में लोगों को उपलब्ध कराएगा। सुबह सुबह लोग जब अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ हमारा जनसंपर्क का जो ऐप है, जो शासकीय योजनाओं के बारे में, कैबिनेट के डिसीजंस के बारे में, आपके मीटिंग्स के बारे में एवं अन्य जानकारियों को लोगों तक बहुत आसानी से उनके हाथों में उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक दिन लगभग 3 से 4 जानकारियां एक पुश मैसेज के माध्यम से लोगों तक जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी उस दिन की होती है। इसमें हमने फोटोज को भी सम्मिलित किया है ताकि लोग इसको देख सकें और किस तरह से मीटिंग हुई है उसके बारे में जान सकें। कैबिनेट के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो भी इसमें डाले गए हैं। शासकीय कर्मचारी, अधिकारी वो यदि किसी भी डिटेल न्यूज को देखना चाहते हैं तो वो इसमें जरूर मिलेगी। एक तरह से शासन की जितनी भी कोशिशें विभिन्न विभागों के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रमुख सचिव जनसंपर्क, प्रमुख सचिव IT और हमारे सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ सचिवगण, पत्रकार बंधु, ये युग और इस युग में इंटरनेट के माध्यम से जो एक नया रास्ता खुला है सूचना टेक्नोलॉजी का, और इस दौर में हम एक महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे देश और दुनिया के साथ साथ हमारे जिले, हमारे ब्लॉक, हमारे गांव तक सरकार की सभी योजनाएं और उसकी जानकारी वहां पहुंचेगी। और इस मोबाइल एप्लीकेशन पे इसका उद्देश्य है खबर की अधिसूचना, मुख्य समाचार आप तक मिले, आज के समाचार, जिले के समाचार, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी और सोशल मीडिया का जिसका उपयोग आज पूरा देश और दुनिया कर रहा है, ये सारी योजनाएं और सारी चीजों की जानकारी आपको आपके फोन पे उपलब्ध होगी। और ये जानकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री, गवर्नर, सरकार के कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय तुरंत आपको उपलब्ध होगा आपकी जानकारी को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब दुनिया छोटी होती जा रही है। पहले सबसे शुरुआत इस क्रांतिकारी योजना की हुई रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल और मोबाइल के बाद इंटरनेट। और ये सारी सुविधाएं जिसमें दुनिया की दूरी समाप्त हो रही है और इस दूरी को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण मुकाम पे आज हम पहुंचे हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे भी इस टेक्निक का उपयोग हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके पहले भी हमारा पीडीएस सिस्टम और पीडीएस सिस्टम में 65 लाख परिवार तक जाने का काम, व्यक्ति की सूचना, उनको मिलने वाले राशन, गाड़ी के मूवमेंट, दिए जाने वाली शिकायत और उसके साथ ही साथ जो पेडी प्रोक्योरमेंट होता है उसमें परचेस की पूरी व्यवस्था, सोसाइटी वाइज कितना हम धान खरीद रहे हैं, कितना पेमेंट हमारा हुआ, कैश का कितना ट्रांजेक्शन हुआ और आज के तारीख तक कितनी खरीदी पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और कितना पेमेंट उसके अगेंस्ट में हो चुका है,
डे बाय डे घंटे हर घंटे इसकी जानकारी उपलब्ध रहती है ताकि पूरे प्रदेश को समझा जाए। इसी को और आगे बढ़ाते हुए हमने जन सुविधा और जन शिकायत की दृष्टि से 102 महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत की। 104 आपको कोई जानकारी है कि मेडिसिन का लेना है उसकी जानकारी। 108 आपातकाल में इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े और सूचना को आप तक पहुंचने का काम। इन सारी सूचना के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना पीडीएस में 1800233363 ये पीडीएस के लिए हमने टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है और उसके साथ ही साथ विद्युत विभाग में 1912 ये सारी सूचना आपको आसानी से मिले तो बेहतर तरीके से हम इसका काम कर सकें, इसके लिए शुरुआत हुई है। मुझे खुशी है कि चिप्स द्वारा जो एक नई उपलब्धि जो केंद्र सरकार के जो हमारे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय द्वारा 2014-15 में भी राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिला है और चिप्स को ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता का गोल्ड पुरस्कार केंद्र सरकार ने देने का निर्णय लिया है जो 30 तारीख को गुजरात में मिलेगा। तो एक और कदम जो हम बेहतर भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं उसमें भी सरकार को और IT विभाग को बेहतर तरीके से काम करने का जो अवसर मिला है उसका उपयोग कर रहे हैं। अब इससे बेहतर तरीके से आप वो सारी जानकारी जो आपको उपलब्ध होना है आप तक मिलेगा और ये सरकार के काम की क्षमता को और उसको जन जन तक पहुंचाने। कोई भी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, दूरस्थ अंचल में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की योजनाओं को पेपर पढ़ने के पहले ही टेलीफोन के माध्यम से वो सारी सूचना ले सकता है, कैबिनेट के सारे निर्णय वो देख सकता है और ये सरकार को और पारदर्शी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। उस योजना के साथ साथ इस सारे हम उद्देश्य सिर्फ एक है कि सरकार को ज्यादा क्रियाशील बताएं, गतिशील बनाएं और योजनाओं को बेहतर तरीके से हम विभाग करें और इस पे आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए वो सारी जानकारी जो हमने निर्देशित किया है IT डिपार्टमेंट को ई चॉइस की तरह ऐप बनाने के लिए जिसमें नागरिकों को सारी सुविधाएं मिले। ये IT विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है और ये सरकार के लिए और हम सबके लिए ताकि देश में हम अग्रणी राज्य के कड़ी में बने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सकें। आज इसके लिए मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ जनसंपर्क विभाग को और IT डिपार्टमेंट को एक बेहतर कदम उठाने के लिए। धन्यवाद। सीधे आप रमन सिंह को सुन रहे थे जहां पर जनसंपर्क में मोबाइल ऐप का लोकार्पण उन्होंने किया। अब लोगों को सीधे जानकारी समाचार से पहले मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल पे मिलेगी। और ऐसे खास फिल्म में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सावधानी संस्कार। दिमाग को हवाई जहाज है तेरा? नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर।